मेरे पास आई है। जैसे ही मैं आई थी सबसे पहले मुझसे कहा गया कि ये गाइए जरूर सुनाइए। कहना है क्या? अरे मेरी मांग में चांद तारे सजाता, मेरी मांग में चांद तारे सजाता। दादाजी जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता, तो हालत मेरी अरे वो जानता, और धड़कन मेरी वो पहचानता। तो अपनी बिचाहत का इजहार करता, अरे अपनी बिचाहत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़की मुझे प्यार करे। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भोले बाबा की इतनी कृपा हो रही है कि सब कलाकारों से मुलाकात हो रही है। विनय भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे दुर्गेश नंदनी के साथ जो हारमोनियम पर संगत करते हैं, बहुत अच्छे स्वयं में कलाकार है, इनसे भी मेरी जवाबी हो चुकी है। एक बार जोरदार तालियां विनय भैया के लिए आप लोग बजा दें। हमेशा स्वस्थ रहे और इसी कीर्तन में व्यस्त रहे। और बहुत अच्छे नाल वादक हमारे दीपक भैया, आप भी यहाँ पर मंचासीन है। मैं तो बस यही कहूंगी कि हमेशा ऐसे ही मुलाकात होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। कहना क्या? क्योंकि कहा गया है कि गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, अरे लहरों का पानी हाथों में उठाया नहीं जाता, और होने वाले तो खुद ही हो जाते हैं अपने, होने वाले तो खुद ही हो जाते हैं अपने, किसी को अपना कहकर बनाया नहीं जाता। कोई लड़का मुझे प्यार करता, कोई लड़का मुझे प्यार करता, कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो मुझसे अरे मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, तो काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, कोई लड़का हमें प्यार करता, कोई लड़की हमें प्यार करती, कोई लड़का हमें प्यार करता। कि अंत समय रावण के सम्मुख अरे पहुंच गए अवधेश, और रावण ने कहा राम कि हार गया मैं किस कारण से, ये बोल पड़ा लंकेश। और कहा रावण ने कि 14 बरस जितने भी लोग हैं सब सुने। कहना रावण ने कहा राम से आखिर में क्यों हार गया, आपसे सुनिए। है 14 बरस तुमने वन में बिताया, 14 बरस आपने वन में बिताया, मगर मैंने देखा है 14 बरस तुमने वन में बिताया, है भ्रात भक्ति ऐसी जो लखन ने दिखाया। हर कदम से कदम मिलाकर चला है आपका भाई। और दादाजी कहा मैं हार क्यों गया,
तो कहा सुनिए राम, सुनिए। कि तेरा सोया नहीं मेरा जगता न था। लखन कभी सोने के लिए तैयार नहीं थे और कुंभकर्ण जागने के लिए तैयार नहीं था। तो रावण कहने लगा कि तेरा सोया नहीं मेरा जगता न था। राम रहा मेरा मगर मेरा लगता न था। जागने के बाद मुझे यही समझाने लगा। कुंभकर्ण जागने के बाद मुझे ही समझाने लगा। और ये कमेटी की ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है कमेटी के सभी सदस्यों को। सुनिएगा। तो कहा राम सुनिए, अरे समर भी भयंकर रघुनाथ होता। अरे समर भी भयंकर रघुनाथ होता तो काश मेरा भाई मेरे साथ होता। अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी, तुम युद्ध जीत जाते। काश तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होता। और ये 501 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया मेवालाल जी के माध्यम से मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। हम लोग भी आएंगे, अभी हम लोग भी सुनने के लिए आएंगे। हाँ बिल्कुल कहना। रावण ने कहा कार्यक्रम ऐसे ही होने चाहिए अगल बगल में। कि चरणों में मेरे ऐ राम, अरे चरणों में मेरे झुका माथ होता। आपका अरे चरणों में मेरे झुका माथ होता तो काश मेरा भाई मेरे साथ होता। काश मेरा भाई मेरे साथ होता। काश मेरा भाई मेरे साथ होता। और देखिए क्या कहा रावण ने। न भाई भरत सा ना भरत जैसी भक्ति, ना तपस्या भरत सी न वैसी है शक्ति। लखन तो था ही, भरत को भी देख लीजिए। भाई के प्रेम के लिए भरत ने सब कुछ छोड़ दिया। तो कहना पड़ा क्या कि था विभीषण मेरा जो तेरे साथ है। मेरा ही भाई आपका साथ दे रहा है। और बंधु की मौत में बंधु का हाथ है। मेरे मरने में मेरे भाई का ही हाथ है। तो ऐ राम, अरे सम्मुख हमारे जुड़ा हाथ होता। आपका अरे सम्मुख हमारे जुड़ा हाथ होता। अरे काश मेरा भाई मेरे साथ होता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। रावण ने कहा इतना ही नहीं कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती। दादाजी कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, फिर भी इस रावण के घर में दिया है न बाती। इतना ही नहीं राम के अनुभव उम्र और ज्ञान में बड़ा। पदम भैया अनुपम दिग्विजय
तुमसे अनुभव उम्र और ज्ञान में भी मैं बड़ा हूँ। रावण ने कहा तो सुनिए, आओ राम बाबू आओ। अरे नाथों के नाथ नहीं मैं अनाथ होता, तो नाथों के नाथ नहीं मैं अनाथ होता, काश मेरा भाई मेरे साथ मेरा भाई मेरे साथ होता, अरे काश मेरा भाई मेरे साथ होता। ये मेरी ओर से काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, इनके लिए दो पंक्तियां हमने लिखी, इन्हें मारती और नहीं मरती, काश कोई बुढ़िया इन्हें प्यार करती। तालियां बजाओ, थोड़ा मस्ती में आ जाओ। हमने दादा लाल मन से कहा कि दादाजी आपने कभी लव किया है, और किया है तो कब किया है? ये बोले ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, अब लव नहीं लबर लबर करते। चूंकि अच्छा खाना देख के खा नहीं पाते, मुंह में दांत नहीं इसलिए लार बहाते। अब मैं चाहता हूं थोड़ा आप लोगों का टेस्ट बदले, इसके लिए अपने छोटे भाई शिवा गणेश जी को आमंत्रित करता हूं। हमें देखो तो लगेगा कि भारत में भूखमरी है, लेकिन शिवा गणेश को देखो तो लगेगा क्यों है। शिवा गणेश ने हमसे कहा कि दादा नरकंकाल तुम तो सूखे हुए कंडे लगते हो। हम कहा गुरु तुम तो डायनासोर के अंडे लगते हो। एक बार तालियां हो जाए हमारे छोटे भाई के सम्मान में। बहुत अच्छे मिमिक्री करते हैं और बहुत अच्छा डायलॉग भी बोलते हैं। चलिए भाई, शिवा गणेश के सम्मान में एक बार तालियां हो जाए। हेलो हेलो, तो रिबब रखेगा भैया। अच्छा देखिए, राष्ट्रीय कवि हैं, टेलीविजन के एक्टर हैं। आप लोगों को शायद सभी को पता नहीं होगा कि वाह वाह क्या बात है। शैलेश लोढ़ा जी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कवि हैं, और तारक मेहता के उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाया है उन्होंने। उस हास्य कविता की श्रृंखला में हमारे राष्ट्रीय कवि मधु श्रीवास्तव जी ने शिरकत किया हुआ है। वाह वाह क्या बात है ना दादा जी? तो एक जोरदार ताली हो जाए। और बात बाकी मैं मोटा इसलिए हूँ कि बीबी नाम के आगे जी लगाती है और रोटी में थोड़ा ज्यादा घी लगाती है। नाम के आगे जी लगाती है और रोटी में थोड़ा ज्यादा घी लगाती है। ये डबल प्यार जो है इसलिए थोड़ा मोटापा बढ़ा देता है। और दादा ने कहा कि भैया इन्हें देखिए तो लगता है भूखमरी के शिकार हैं, और मुझे लगता है देख के कि क्यों है, मतलब मैं सब खाना खा जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे तो लगता है कि दादा आज के नहीं हैं, आजाद हिंद फौज में थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इन्होंने सबसे ज्यादा खून दिया था। इन्होंने सबसे ज्यादा खून दिया था। आजादी के 75 साल हो गए, और बात अलग है कि खून बढ़ा नहीं। और कहते हैं ना कि हंसने से हंसाने से खून बढ़ता है, नहीं हंसने से नाखून बढ़ता है। लेकिन ये हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं, इनका खून नहीं बढ़ता और नाखून भी नहीं बढ़ता, है ना? तो ये अपनी अपनी पर्सनालिटी है, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं, सच्चे हैं। लेकिन ये है कि अच्छों का टांग खींच देते हैं। लेकिन ये योगी मोदी अखिलेश इन लोगों का टांग नहीं खींचते, मंशा सिंह व्यक्ति का टांग खींचते हैं, ताकि उससे कोई बुरा भी न माने और कोई FIR भी न हो, नहीं तो ED CBI पीछे लग जाएगी। चलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए कुछ कलाकारों को लाता हूं, चूंकि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूं। तो देखिए, पहले राजकुमार, नाना पाटेकर और मनोज तिवारी सभी को लाऊंगा। आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप ताली बजाइएगा। राजकुमार की आवाज। नदी की धार से नगुलियों की बौछार से आती है कृपा तो भौरेश्वर बाबा के दरबार से। एक बार भौरेश्वर बाबा के नाम पर भौरेश्वर बाबा की और नाना पाटेकर की आवाज। अच्छा है अच्छा है। ये सस्पेंड कर दो मुझे सस्पेंड। अच्छे अफसरों की यही तो होती है, या तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है या उसे मौत के घाट उतार दी जाती है।
ये कलम वाली बाजी है, ठीक कहती है। तुम लोग सुधरने वाले नहीं। आज मैं मर रहा हूँ, कल दूसरा मरेगा, परसों तीसरा मरेगा। मेरी जीभ बाहर निकलेगी, तुम लोग तमाशा देखोगे, घर में जाओगे, सो जाओगे। मगर मुझे फक्र है, मैं कुछ देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करके मर रहा हूँ। और देखिए धर्मेंद्र साहब, गाँव वालों कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मेरा तो इस धन्नो से नहीं, धन्नो तो घोड़ी है गाँव वालों, मेरा बसंती से टाका भिड़ा है। मगर ये बुढ़िया खुशक मौसी बीच में भाजी मार देती है। मगर याद रखना, मेरे ना रहने के बाद पुलिस इज कमिंग एंड बुढ़िया जेल गोइंग, है ना। सनी देओल साहब, सनी देओल साहब की आवाज है इस तरह, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। तुम्हारा देश जिंदाबाद है, इससे कोई हमें ऐतराज नहीं, मगर हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर मेरे देश को मुर्दाबाद कहा तो तुम्हें यही मार दूंगा और नल उखाड़ कर तुम्हारे पेट में गाड़ दूंगा, है ना। एक अमजद खान साहब, अरे सांभा, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब भी जवाबी कीर्तन की बात आती है तो साहू साउंड सर्विस ही सबका नंबर 1 चैनल है। ठोको ताली। और साहू स्टूडियो लालगंज, विजय स्टूडियो लखनऊ, दोनों स्टूडियो ही आज का रिकॉर्डिंग दोनों में चल रहा है। और आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कहीं भी और कभी भी देखने के लिए। चलिए बहुत शीघ्र मनोज तिवारी भैया को लाते हैं। अमीन सयानी जी जो रेडियो प्रोग्राम करते थे कि जी हाँ बहनोर भाइयों, जी हाँ बहनोर भाइयों, दिल थाम कर बैठिए। बिहार से लखनऊ की सरजमी से भौरेश्वर बाबा सुधौली के ग्रामवासियों के आग्रह पर मनोज तिवारी आ रहे हैं गीत माला में। अरे कनवा में शोभे वाली, जुड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली, बगल वाली जान मारेली हो, बगल वाली जान मारेली। देहिया तो ईसन जैसन फुलवा गुलाब के हो, अखियां में नासा ऐसन महुआ शराब के हो। किस और खेसारी लाल यादव आ रहे हैं। अरे हाबाड़ा से चल कर जाएंगे, छापरा में छठ हम मनाएंगे, ठीक है। अरे नून रोटी खाएंगे, छापरा में छठ हम मनाएंगे, ठीक है। और किशोर कुमार आ रहे हैं। इससे पहले की याद तू आए और आंखों में लहू छाए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। और जी हाँ दोस्तों, अब आ रहे हैं रफी साहब। वो जब याद आए, बहुत याद आए। उनके कई गाने हैं, बड़े अमर संगीत उन्होंने गाए हुए हैं। जैसे एक गीत है, ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं ज़बी, हो इन्हें देख कर पी रहे हैं ज़बी। और मुकेश जी की आवाज में लास्ट एक गीत सुनिए आप, मुकेश जी जो इस तरह गाते थे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सो गया ये जहां, सो गया रास्ता। ये नितिन मुकेश उनके लड़के थे। चलिए अब बुला रहे हैं स्वर सम्राट जवाबी कीर्तन की दुनिया के लालमन दादा, अनुभवी और काफी अनुभवी और आवाज के धनी लालमन दादा के लिए जोरदार ताली। मैं इतनी उम्र में गा रहा हूँ और अब भी पूछा जा रहा। हाँ, मैं इतनी उम्र में गा रहा हूँ
और अब भी पूछा जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल होगा। अब जब मेरी उम्र की आओगी ना, हाँ तो सास तो तुम्हारी समोसा भर लेते, तुम समोसों ना भरे भैया। आपकी उम्र की हुई है तो ढकेले भरी इनका। और मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। मैं कमेटी से निवेदन करता हूं, इन्होंने कहा है काश मेरा भाई मेरे पास होता। आए तो अगर आपको ईमानदारी से मेरा जवाब अच्छा लग जाए तो बस आशीर्वाद दीजिएगा। क्या बात, क्या बात। इन्होंने कहा है काश मेरा भाई मेरे पास होता। बस बात यही मेरे खटक गई। तो मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। अरे काश कोई बेटा हमें प्यार करता। प्यार के अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आओ क्या। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। अरे काश कोई लड़का हमें प्यार करता। आपने कहा है समर भी भयंकर है रघुनाथ होता। काश मेरा भाई मेरे पास होता। जब रावण ने कहा कि काश मेरा भाई मेरे पास होता, तो भगवान राम ने कहा क्या कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पास तो होता। लेकिन ऐ दशानन, अरे आरोप रावण लगाया है कैसा। जय हो, नाम बहुत अच्छा है। बढ़ा के लवकुश आए, लेकिन अपने में है नहीं। हाँ यह बात तो हो लागी रही। बैठो बैठो महाराज, सामने आओ। जय हो बाबा। भैरवनाथ कह रहा हो आरोप रावण लगाया है कैसा। मिलता जहां में है जैसे को तैसा। विभीषण पे क्यों उठाया चरण मामा। अरे विभीषण पे क्यों उठाया चरण। अरे दुखी भाई का अंता कर। दुखी भाई का अंता करे। दुखी भाई का अंता करे। जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता। यहाँ से पीछे तक अगर जवाब की बात अच्छी लग जाए। क्या बात। तो लालमन कह रहा है क्या अरे रावण
भगवान राम ने कहा रामा, जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता तो आज तेरा भाई तेरे साथ होता। वाह गुरु वाह। ऐसे होता है जरा। कैसे होता समझो तो पहले। लालमन कह रहा है कैसे? जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता, जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता तो आज तेरा भाई तेरे साथ होता। ये एक पुष्पमाल और साथ में एक श्वेत पत्र मुद्राएं जिन्होंने इस जवाब को लिखा है। हमारी पार्टी के स्तंभ जिन्हें हम कहते हैं आदरणीय अरविंद सिंह जी पदम, क्या बात। उनके स्वागत में अनुज अभिरल जी जो भगवंत नगर की धरती से पधारे हैं, आपकी तरफ से जवाब की लाइनों में खुश होके एक श्वेत पत्र मुद्राएं और एक पुष्पहार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम राम ने कहा क्या? जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता, जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता तो आज तेरा भाई तेरे साथ। आगे चल रहा हूं। हाँ हाँ। मनाया बहुत भाई ने पर न माना, आदरणीय हमारे सुरेंद्र यादव जी पकरीपुर लखनऊ की तरफ से क्या बात। ये 21 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है कि काश तेरा भाई तेरे साथ होता, हाँ होगा। अगर भाई के सर पे तेरा हाथ होता। आगे बढ़ गया, सुनना सुनो। मनाया बहुत भाई ने पर न माना, चल बेटे। अहम में सदा राग अपना ही ताना। तू तो घमंड में रहा। हाँ। नारायण भैया कह रहा हो भैया, अरे मनाया बहुत भाई ने पर न माना, अहम में सदा राग अपना ही ताना। तो भैया भैया हर लाया तू मेरी जान की, हर लाया तो मेरी जान की, और रामा आफत बनी तेरे जान की। क्या बात है। समझाओ। अब तो कमेटी को सोचना चाहिए कि कितनी मेहनत कर रहा है। क्या बताओ कि आप ही आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं हमारा भी निशाना भी सही है। हाँ ये चूमने वाले हाथ हैं। ईमानदारी का काम होना चाहिए, बैठे काम चलेगा नहीं। क्योंकि सतीश भाई बता गए माल बहुत है। कह रहा हो क्या? और हर लाया तो मेरी जान की, और आफत बनी तेरे जान की। यही बात। झुका मेरे पद में तेरा मात होता। वाह गुरु वाह। अगर विभीषण की मान लेता ना हाँ। तो ऐ रावण रावण झुका मेरे पद में तेरा मात होता, आज तेरा भाई तेरे साथ होता।
हाँ सोनू भैया जाओ नीचे जाओ नीचे नीचे बढ़िया कुर्सी में बैठो मौज लो फुल। सोनू बढ़िया भैया इस 100 रुपया दी ने बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो बैठो हमको महक से एलर्जी हो। हाँ देख लो करावा रहा बच्चा है तो ये भगवान राम ने कहा रावण हर लाया तू मेरी जान की और आफत बनी तेरे जान की तो झुका मेरे पद में तेरा मात होता और झुका मेरे पद में तेरा मात होता और काश तेरा भाई तेरे साथ अंतिम बात देखना। अरे आज तेरा भाई तेरे साथ होता। अंतिम बात कह रहा हूं क्या प्रभु भक्ति में तू लगा मन सकाना। यही बात है यही बात। कह रहा हूं कैसे प्रभु भक्ति में तू लगा मन सकाना। बड़ा भाई था पर बड़ापन सकाना। जवाब लगे कि जवाब हो रहा है परेशान करने लगता है। हाँ गुरु हाँ। रावण से कहा क्या सदा अपनी ही तू चलाता रहा और आंख भाइयों को दिखाता रहा। अरे लंका में आया ये रघुनाथ होता। रावण लंका में आया न रघुनाथ होता तो आज तेरा भाई तेरे साथ होता। तो आज तेरा भाई तेरे साथ